Well, so today we are starting off with capacitors, and capacitor is basically a charge storing device. ठीक है? It stores electrical energy in the form of charge. Can you name me one more device which does the same thing? One more device that does the same thing. One more device that does the same thing. A cell, electrical cell, right? अरे पावर बैंक के अंदर बैटरी तो होता है ना, वो तो इलेक्ट्रिकल सेल ही है. जल्दी, पावर बैंक के अंदर बैटरी होता है ना, वो तो इलेक्ट्रिकल सेल ही होता है, right? So what is a cell? Cell में क्या होता है? Do you know what is an electrical cell? अंदर इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है? हर वक्त हमको ही फील सर. इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है? In the form of what? It stores the charge in the form of charge. No, it stores in the form of chemical energy. इसके अंदर chemical होते हैं कुछ, ठीक है? वो chemical react करते हैं अपने आप में और एक end को positive charge बनाते हैं, एक end को negative charge बनाते हैं, ठीक है? So if we already have a charge storing device, why do we need capacitors? Capacitors क्यों चाहिए? अगर हम लोग के पास सेल है, इलेक्ट्रिकल सेल है, उसे यूज कर लेंगे. कैपेसिटर्स अलग एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस क्यों चाहिए? एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? स्टार्ट करने के लिए ज्यादा चाहिए कैपेसिटर. चार्ज करने के लिए स्टार्ट करने के लिए किसी भी इसको ज्यादा लगता है. Anything else? Anyone else? The problem or the deficiency of an electrical cell is that it delivers continuous amount of charge for a long amount of time, but not a very large amount of charge for short amount of time. मतलब अगर हम लोगों को short amount of time में बहुत ज़्यादा चार्ज का एक साथ जरूरत है, तो वो बैटरी डिलीवर नहीं कर सकता. एक कैपेसिटर can deliver a lot of energy or lot of electrical charge in a very short interval of time. अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये कहाँ चाहिए होगा हम लोगों को? फ्लैशलाइट कैमरा, लेकिन अभी तो नहीं चाहिए होता हम लोगों के पास एलईडी है. सो यू आर वेरी दैट्स वेरी प्रूडेंट. फ्लैशलाइट कैमरा में पहले चाहिए होता था जब एलईडी नहीं होता था हम लोगों के पास और हम लोगों को कैमरा से पिक्चर खींचना होता था इन लो लाइट कंडीशन. वी यूज्ड टू यूज अ फ्लैश, ठीक है? सो आई डोंट नो मेनी ऑफ योर पेरेंट्स माइट हैव ओल्ड कैमरा व्हिच हैव अ फ्लैश गन अबव इट. मतलब कैमरे के ऊपर एक फ्लैश गन रहता था और वो फ्लैश गन में बैटरी डाल के फिर पिक्चर क्लिक किया जाता था. प्रॉब्लम ये होता था कि अगर एक पिक्चर क्लिक कर लिए फिर फ्लैश गन से दूसरा पिक्चर क्लिक करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता था जब तक वो फ्लैश गन चार्ज होता था. क्यों ऐसा? द रीजन इज फ्लैश गन के अंदर कैपेसिटर्स होता है दैट गेट्स चार्ज्ड बाय द बैटरी. बैटरी से वो चार्ज स्टोर करता है अपने अंदर और जब हम लोगों को बहुत ज्यादा चार्ज चाहिए होता है फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तब वो कैपेसिटर पूरा चार्ज दे देता है. लेकिन जब तक वो चार्ज स्टोर करता है उतना टाइम हम लोग को उसे चार्ज करने के लिए देना होता है, ठीक है? Another thing is defibrillator. You know what is a defibrillator? What's a defibrillator? Anyone? You know what is a defibrillator? कभी देखा है वो कोई बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आता है तो डॉक्टर्स लोग ऐसे आयरन की तरफ लेके उसको शॉक लगाता है, राइट? सो टू पुल अप द हार्ट बीट, ठीक है? मतलब हार्ट को चार्ज करने के लिए. सो दैट रिक्वायर्स अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है? तो कोई भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में वो करना बहुत इजी है बिकॉज हम लोगों के पास मेंस का सोर्स रहता है. बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार, एम्बुलेंस, एन इमरजेंसी एम्बुलेंस? सो इन एनी इमरजेंसी एम्बुलेंस इफ यू नीड अ डिफिब्रिलेटर, you need a large amount of potential difference for a short interval of time. And then what do you do? क्या करते हैं हम लोग? Then what do you do? क्या करते हैं हम लोग? हम लोग एक कैपेसिटर्स इसके अंदर बहुत सारा डाल के रखते हैं ताकि they store the charge and then हम लोगों को बहुत सारा चार्ज एक साथ चाहिए होता है and it gives the charge at a certain instant of time. ठीक है? Everyday life में तुम लोगों का सबका घर में एक एक कैपेसिटर है. किसी को पता है पर बहुत जनों को पता नहीं. कहाँ होता है? फैन में अगर कोई फैन कभी किसी को रिपेयर करते देखा होगा तो फैन का जो ऊपर का
छोटा सा कवरिंग है, वो कवरिंग हटाने से एक सिलेंडर निकलता है उसमें। दैट सिलेंडर इज एक्चुअली अ कैपेसिटर। अब तुम बोलोगे सर फैन को कैपेसिटर क्यों चाहिए, ये क्या करेगा, इसके तो करंट मिल रहा है, ये चार्ज को क्यों करेगा? द कैपेसिटर इन अ फैन इज यूज्ड एज अ फिल्टरिंग डिवाइस। ये जो हम लोग मेंस यूज करते हैं, इट इज अ अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज अ अल्टरनेटिंग करंट? जो स्टेडी नहीं होता है, कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है, एसी, राइट? वी से 220 volt AC, right? So AC is alternating current. We do have a whole chapter on alternating current. We'll be coming to it later. But for the time being, just know that this AC has to be regularized, and for that regularization or filtering, we use a capacitor in the fan. That capacitor regularizes. Alright? Okay. So capacitor कहाँ use होता है, कहाँ चाहिए होता है, सब हम लोग पढ़ लिया। अब क्या है? अब उसके अंदर घुसना पड़ेगा। इसके अंदर होता है कैपेसिटर का, ठीक है? और उसको कैसे यूज करते हैं? हाँ, चार्ज होता है, राइट? कैपेसिटर का चार्ज। वेल, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कैपेसिटर मेड अप ऑफ? कैपेसिटर किससे बनता है? अगर एक कंडक्टर दिया जाए तो वो कैपेसिटर नहीं बन सकता। यस, एनी कंडक्टर कैन बी अ कैपेसिटर। कोई भी कंडक्टर कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कोई भी कंडक्टर में चार्ज डालो तो वो चार्ज स्टोर करता है। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, फर्क नहीं पड़ता, बट वो करता है। सो एनी कंडक्टर कैन बी टेकन एज अ कैपेसिटर, बट इन जनरल स्नेहा से ही बोली कि उसमें दो कंडक्टर रहता है, और एक कंडक्टर को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, दूसरा कंडक्टर को हम लोग नेगेटिवली चार्ज करते हैं। उन लोगों को बहुत क्लोज प्लेस करते हैं, बट कीपिंग एन इंसुलेशन बिटवीन देम। क्यों? कांटेक्ट में आ जाए तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट? इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू है, दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो चार्ज स्टोरिंग है, दोनों वैपर इफेक्ट है। बट इफ यू कीप अ इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन देम, देन इट विल स्टोर द चार्ज, ठीक है? अब क्वेश्चन है, दो प्लेट ही क्यों, और क्यों एक में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे में नेगेटिव चार्ज? हर्ष बताएगा। दो प्लेट ही क्यों, और एक में पॉजिटिव चार्ज और एक में नेगेटिव चार्ज ही क्यों? लास्ट पेज में जल्दी से। हाँ, वेल, हाँ, आई एम लिसनिंग, ऑल योर्स। What is it? What is a capacitor? It's a storing device. Write this down. A capacitor is a charge storing device. Capacitor is a charge storing device. Charge storing device. ठीक है? तो क्या करना है? उसे चार्ज स्टोर करना है ना, तो कैसे करेगा वो चार्ज? कोई भी चार्ज उसमें डाल दो तो वो स्टोर कर लेगा। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग बोल रहे हैं कि अगर चार्ज कोई भी बॉडी में डाल देते हैं, जैसे मान लो ये घड़ी है, ठीक है? ये एक मेटल का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम चार्ज डाल दिए, चार्ज डाल के इसे कहीं पर भी मान लो रख दिए, कोई भी जगह में रख दिए, रख के छोड़ दिए, और हम 1 महीना बाद आएंगे तो जितना चार्ज हम उसके ऊपर डाल के जाएंगे उतना चार्ज रहेगा उसके ऊपर? क्यों नहीं रहेगा? हाँ, अरे क्यों नहीं रहेगा? सराउंडिंग्स में क्या होगा? क्यों चार्ज दे देगा? एयर्स की वजह से। मतलब कोई भी कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में इसके साथ आएगा, इवन एयर मॉलिक्यूल्स, उसको भी वो थोड़ा चार्ज दे देने का कोशिश करेगा। ये सारा चार्ज डिवाइस का प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि चार्ज अगर कोई भी बॉडी में स्टोर किया जाता है ना, तो उसमें एनर्जी ज्यादा हो जाता है। तो अगर एनर्जी ज्यादा हो जाता है, कोई भी हायर एनर्जी स्टेट में रहने का कोशिश नहीं करता। सब लोगों को लोअर एनर्जी स्टेट में रहने का ज्यादा इच्छा रहता है, ठीक है? तो दिस विल लूज द चार्ज, ठीक है? दैट इज कॉल्ड लीकिंग ऑफ चार्ज, चार्ज लीकिंग। ये हम लोग डिस्कस किए थे कभी? चार्ज लीकिंग कभी नहीं डिस्कस किए थे। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज करते हैं तो वो चार्ज लीक करता है। लीक कैसे करता है? उसके साथ जो एयर मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आता है, या तो उसको वो इलेक्ट्रॉन दे देता है या उससे वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एंड दैट्स हाउ इट लूजेस द चार्ज। तो ये चार्ज डिवाइस चार्ज लूज ना करे, उसके लिए हम लोग दो प्लेट्स बनाते हैं। क्यों? और उसको बहुत नजदीक रखते हैं विद इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन। ऐसा क्यों? अगर हम लोग इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे
और इस प्लेट को the charges on the plates will attract each other or repel? Attract each other. So if they attract each other, will they try to leak to the surroundings? No, because they are bound. कोई bound रहता है तो वो leak करने का कोशिश नहीं करेगा. That's why we need two plates and opposite charges on them, not like charges. Is that clear? So write this down. A capacitor is generally made up of two conductors oppositely charged and placed very close to each other with a small insulating medium between them. Small insulating medium between them. Very close to each other with a small insulating medium between them. Very close to each other with a small insulating medium between. Aste. Small insulating medium between them. Right. चार्ज तुम स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन वो क्या करेगा, वो ग्रेजुअली लीक कर जाएगा चार्ज. मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. ऐसा नहीं कि तुम स्टोर किया और साथ लीक हो गया. ठीक है, बहुत तो नहीं चाहिए. करंट क्यों फ्लो करवाना पड़ेगा? एक कैपेसिटर को चार्ज करवाने के लिए उसके ऊपर चार्ज डालना है, तो तुमको करंट उसमें से फ्लो करवाना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं. तुम उसको जो करंट का पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दो तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इज व्हाट, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बस वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. बस उसको छोड़ दो ऐसे. इट्स अ चार्ज डिवाइस. ऑलराइट, वेल नाउ व्हाई द नेम कैपेसिटर्स? कैपेसिटर क्यों नेम किया जाता है? इट्स बिकॉज इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ इट्स कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज. कितना उसका कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का. ठीक है, लेकिन ये कैपेसिटी निकालते कैसे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन. मान लो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है हमारे पास. ठीक है, जैसे कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर. उसके ऊपर अगर हम लोग कुछ चार्ज देते हैं क्यों, तो उसका सरफेस में क्या पोटेंशियल होता है? याद है फॉर्मूला? लाइक अ पॉइंट चार्ज. जब एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल कितना होता है वो निकालते हैं, वही है. राइट, अब मुझे बताओ इसके ऊपर q का वैल्यू अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सो इट जस्ट सेज दैट कोई भी कंडक्टर में तुम जितना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज डालते हो उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा इंक्रीज करता है. अब मुझे बताओ अगर एक कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज किए और एक कंडक्टर को नेगेटिवली चार्ज किए, कौन सा प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और कौन सा प्लेट का पोटेंशियल कम? एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज. कौन सा प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा और कौन सा प्लेट का पोटेंशियल कम? So it's very simple. See, VA अगर लेते हैं तो ये प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और अगर और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेते हैं तो माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव हुआ और ये, तो जो पॉजिटिवली चार्ज है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट का पोटेंशियल कम है. तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग V बोलते हैं. जनरली वी कॉल इट वोल्टेज. रिमेंबर हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं क्या? तो जितना इन लोगों में चार्ज हम ज्यादा करेंगे ये वोल्टेज भी बढ़ेगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. ठीक है, सो वी कैन से द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. जितना चार्ज तुम इसमें डालोगे उसका वोल्टेज उतना ज्यादा बढ़ेगा. ठीक है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है इसको हटा के जब भी हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं वहां पर कैपेसिटर का
कैपेसिटेंस निकलेगा। कैसे? V is equal to 1 by C into Q। मतलब जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटा के हम लोग इक्वल साइन लाते हैं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसका रेसिप्रोकल को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। मतलब Q is equal to C into। So this constant of proportionality is called capacitance of a capacitor। This constant of proportionality is called capacitance of a capacitor। So capacitance is a quantity and capacitor is a device। ठीक है, don't mix them up। Capacitance is a quantity and capacitor is a device। Alright, so capacitance is obviously a scalar quantity, not a vector quantity। Remember, scalar quantity, just a scalar quantity, because deals with scalar quantities, कोई vector quantity का dealing नहीं है। ठीक है, what else? हाँ, SI unit। The SI unit of capacitance is क्या है? Farad। The SI unit of capacitance is Farad। और इन जनरल जो कैपेसिटर्स हम लोग यूज करते हैं वो माइक्रोफैरड्स में ही ज्यादा आता है, माइक्रोफैरड या मिलीफैरड। माइक्रो मतलब क्या? 10 to the power -6 फैरड। ठीक है, माइक्रोफैरड या मिलीफैरड भी यूज होता है। Alright, so this is all about capacitors। अब types of capacitors करेंगे हम लोग।